हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव लव रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड एट द सेम टाइम आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। सो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और आप लोगों को पता है कि मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर से बचिए। ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है और ना ही मैं कभी आपको व्हाट्सएप करने के लिए बोलूँगा। लास्टली ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि अगर आपके सोल कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो ऑटोमेटिक आपके सामने चले आएंगे। सो जो चीज़ आपके सोल के साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे, लेट्स सी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स आया है। एक है ओके 5 ऑफ वंस एंड सेकेंड कार्ड आते हैं 5 ऑफ शोर्ड्स। सो लॉट्स ऑफ 5 का कार्ड्स। देख लेता हूँ और क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं 8 ऑफ शोर्ड्स। इतना शोर्ड्स क्यों आ रहा है, लेट्स सी। उसके बाद आते हैं 7 ऑफ कप्स। आई थिंक आप में से जो एनर्जी आ रहा है ये खास करके कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए है। आई थिंक आपके पार्टनर बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं, ये गुस्से में भी है, ये आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं बट नहीं भी कह पा रहे। कभी ये सोच रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्लियर करने के लिए, कभी ये खुद को ब्लॉक करके रख रहे हैं। आई थिंक कुछ चीज़ों को कन्फ्रंट करना चाहते हैं बट ये कर नहीं पा रहे क्योंकि गलती इसका है। आई थिंक कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ था आप दोनों के बीच में, उसके बारे में ही ये सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इसको सॉरी बोलना चाहिए। हो सकता है कि ये आपको हर्ट किया है या फिर आप इसको हर्ट किए हो। आई थिंक कुछ मेजर इंसिडेंट तो नहीं हुआ बट मैं देख सकता हूँ कि आप अपने मुताबिक चीज़ों को इसके सामने रखे थे और ये चीज़ को समझा नहीं तो ये आपको कुछ बोल दिया। और ऐसा हो सकता है कि ये मैच्योरिटी रिलेटेड कुछ बात हुआ। हो सकता है कि आप इसको इमेच्योर बोले हो या फिर ये आपको इमेच्योर बोले। हो सकता है कि टाइम नहीं दे पाए हो आपके पार्टनर आपको या फिर आप आपके पार्टनर को। मेरे ख्याल से ऑप्शंस को लेके भी बात हो रहा था। आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन आपको विजिट नहीं किया था या फिर आपके पर्सन कहीं दूसरी जगह पे बिजी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी चीज़ पे बिजी है या फिर किसी फ्रेंड्स के साथ है या फिर अपने फैमिली के साथ है बट वो काइंड ऑफ वो सबके सामने होते हुए भी आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि उसका मन शांत नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ कि इनर कन्फ्लिक्ट्स उसको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके पास रीच आउट करो, वो चाहते हैं कि आप उनके सामने आके सॉरी बोलो बट ऐसा हो सकता है कि आप भी उसको ब्लॉक करके रखे हो या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो तो शायद आपको कोई फ्रेंड बोला है कि नहीं उससे बात नहीं करने के लिए। कुछ ऐसा है कि आप खुद को रोक के रखे और इसके वजह से वो बहुत परेशान है। वो चाहते हैं कि कि आपको वो कंट्रोल करे। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एंग्शियस हो। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए तड़पाओ बट कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आप किसी आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करने के लिए कुछ किए हो या फिर डिप्लोमेटिकली आप उनके साथ बात किए हो तो ये बहुत हैरान हो गए हैं कि क्यों आपने डिप्लोमेटिकली बात किए हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि वो शक कर रहे हैं कि क्या आप किसी दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहे हो, क्या मतलब मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो आपके लास्ट सीन को देख रहे हैं। ओके, मैं ये भी देख सकता हूँ कि उसके दिमाग में ये ख्याल आया है कि क्या आप किसी दूसरे पर्सन के साथ बात करना स्टार्ट किए हो। क्यों आप उसको जिस तरीके मतलब क्यों आप कोई एक चीज़ को उसके सामने नहीं बोले हो। आई थिंक कुछ क्लैरिटी उनको चाहिए और उस क्लैरिटी को लेके ये भी एज्यूम कर रहे कुछ चीज़। डेफिनेटली मैं ये देख सकता हूँ कि ये आपके बारे में डिस्कस कर रहे। हो सकता है कि इसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसीलिए ये डिस्कस कर रहे या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली के सामने आपको लेके डिस्कशंस चल रहा है। आई थिंक आपके पार्टनर आज बहुत फीकल माइंडेड है। उसके एनर्जी यहाँ पे कुछ खास नहीं आ रहा है बट बार बार मैं देख रहा हूँ कि झगड़ा, कन्फ्लिक्ट्स एंड बात ना करना एंड डिफरेंट तरीके का सोच उनके दिमाग में आ रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों की एनर्जी अभी कैसा है। ओके, पहला कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स,
दूसरे कार्ड आए हैं किंग ऑफ शोर्ड्स, एंड तीसरे कार्ड नाइन ऑफ वंस एंड हाई प्रीस्ट्स। तो आई थिंक आपके पार्टनर की घिसी-पिटी एनर्जी एंड उसके घिसी-पिटी लाइफस्टाइल या फिर मोनोटोनस लाइफस्टाइल या फिर स्टबर्न नेचर आपको बहुत परेशान करके रखा है। मेरे ख्याल से ये पर्सन एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, ओके, और ये पैटर्न को आप पसंद नहीं कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन अपने आप कुछ बोले, ये आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको कुछ पैशनेटली कुछ करे या फिर कुछ डिस्कस करे या फिर आपके बारे में कुछ बोले या फिर आपके साथ कहीं पे जाए। बट मैं देख सकता हूँ कि वो पर्सन बहुत स्टक है, वो पर्सन आपके सामने आ नहीं पा रहे, वो अपने झमेले में बिजी है या फिर अपने कैरियर में बिजी है या फिर अपने काम को लेके बिजी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आप दोनों के बीच में है कि लाइक आप बोल रहे हो कि मैं तो मेरे तरफ से सही हूँ, उसको आना चाहिए, उसको कोऑपरेट करना चाहिए, उसको मेरे से बात करना चाहिए, और ये बोल रहे कि देखो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं उतना ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस नहीं दे पाऊँगा, अगर रहना है तो रहो। आई थिंक दोनों में एक चीज़ कॉमन है, आप कंपैशनेटली चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, ओके, आप अपने रिलेशनशिप्स को बचाना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप्स के लिए लड़ना चाहते हो, और काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि साइकिकली इस पर्सन के साथ आप कनेक्ट भी करना चाहते हो। आई थिंक ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और यहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रहा है। टग ऑफ वॉर मतलब आपके पर्सन बहुत जिद्दी होकर किसी चीज़ के ऊपर अड़े हैं और आप इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपने इसको बहुत बार बोले हो कुछ चीज़ के लिए, और वही एनर्जी आ रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से समझाए हो, बात करने के लिए बोले हो या फिर बात करने के ट्राई भी किए हो। इधर ये पर्सन आपके सामने बात नहीं किया या फिर कॉल को कट किया या फिर ये पर्सन ओपन अप नहीं हो रहा है या फिर ये पर्सन आगे नहीं जा पा रहा है। मेरे ख्याल से इसके पॉइंट ऑफ व्यू आप देखे हो बहुत बार, और ऐसा हो सकता है कि आप इसको बोले हो कि क्या आप एक रीस्टार्ट कर सकते हो आप लोग, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इसको बोले हो कि आपके सामने आके एक बार बोलने के लिए, या फिर आप इसके सामने कुछ नए ऑप्शंस दिए हो या फिर नेक्स्ट ऑप्शंस दिए हो, बट ये पर्सन आपके ऑप्शंस को एक्सेप्ट नहीं किए। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे आप कुछ चीज़ को लेके बहुत स्ट्रॉन्गली डिसीशंस ले रहे हो। लाइक आप बोल रहे हो कि भाई दिस इज़ इट, अगर आपको मेरे पास आना है तो आपको सॉरी बोलनी है, या फिर आपको मेरे जैसे बनना नहीं है बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझनी है या फिर समझना है। मेरे ख्याल से आप एक हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हो और साइकिक वे में इस पर्सन के एक्शंस को जानने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन के सामने कुछ बोल नहीं रहे हो, टैरोट के थ्रू इस पर्सन के एक्शंस के बारे में पता कर रहे हो। ऐसा हो सकता है दोनों के बीच में बात बंद है बट आप दूर से इस पर्सन को फॉलो कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको दूर से फॉलो करे। यहाँ पे 6 डायमेंशंस का बात आ रहा है, 3rd डायमेंशंस का बात आ रहा है, एंड एक इंट्यूटिव चैनल मैसेज का बात आ रहा है। क्यों? मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन आपको सपने में देखे है, या फिर आप इस पर्सन को सपने में देखे हो, या फिर यहाँ पे आप इस पर्सन को पर्सन के बारे में लॉ ऑफ अट्रैक्शंस अप्लाई किए हो, या फिर इस पर्सन को लेके आप साइकिक वे में कुछ हीलर के पास पूछे हो या फिर कुछ टैरोट देख रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि आप कंस्टेंटली इस कनेक्शंस को लेके बहुत उत्सुक हो, एक्साइटेड हो। आप इस कनेक्शंस को मतलब आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन चेंज हो जाए, ये पर्सन आपके सामने आए, ये पर्सन कुछ बोले, ये पर्सन कुछ एक्शंस ले, और ये पर्सन अभी तक इसके अंदर चेंजेस नहीं आए हैं। तो काइंड ऑफ आप बोल रहे हो कि बस हो गया, मैं बहुत कोशिश कर लिया हूँ, अगर करना है, अगर आना है तो इसको आना है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा बात ही ये सुन नहीं रहे। आई थिंक ऐसा टग ऑफ वॉर चल रहा है कि आप साइकिक वे में जितना हो सके कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन को आपके तरफ ले आने की, और ये पर्सन जिद्दी होके बैठे हैं। यहाँ पे पॉजिटिवनेस है, यहाँ पे कंट्रोल इशू है, यहाँ पे साइकिक अटैक्स भी है। तो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक्स हुआ है, या फिर इस पर्सन को आपसे हटाने के लिए कोई साइकिक अटैक्स हुआ था। एनीवे, 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप बहुत क्रिटिसाइज्ड हुए हो सकता है ये पर्सन आपको क्रिटिसाइज किए थे, हो सकता है ये पर्सन बहुत उल्टा सीधा बोले थे। तो आपको एक उम्मीद है कि जिस तरीके से ये पर्सन बोलता है उस तरीके से ये पर्सन
फील अंदर से नहीं करता है। ऐसा हो सकता है कि अंदर से ये पर्सन बहुत लव करता है बट मुंह पे कुछ नहीं बोलता है। ये पर्सन जेन्युइन है, कहीं ना कहीं आपको पता लगता है कि ये पर्सन बहुत जेन्युइन है और इसके ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी को लेके ही आप चलना पसंद करते हो। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसके 10 पॉइंट हो सकता है नेगेटिव, बट इसका 1-2 पॉइंट ऐसे है जो चीज़ शायद आपके सोल का बहुत पसंद है। आई थिंक यही कुछ सोच लेके आप इस पर्सन के बारे में हमेशा एक डिफेंसिव रोल ले रहे हो। जैसे कि मान लो आप गुस्से में आके सोच रहे थे कि शायद इस पर्सन के साथ आपको बात ही नहीं करना है, रिलेशनशिप्स बेकार है, ये पर्सन के साथ कुछ नहीं हो सकता है। अगेन आप दोबारा सोच रहे हो और फिर से आप एक डिसीजन ले रहे हो कि ठीक ही तो है, ये पर्सन तो कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं किया है, ये पर्सन तो आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया है, ये पर्सन तो अपने हिसाब से ठीक है। तो आई थिंक आप कुछ एडजस्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ और आपके जो भी मन का डिज़ायर्स है ओके उस चीज़ को आप लिख रहे हो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शंस अप्लाई कर रहे हो या फिर इस पर्सन को साइकिक वे में अपने करीब खींचने की कोशिश कर रहे हो, फिर मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हो। यहाँ पे एनर्जी रिफ्लेक्टेड होके आ रहा है हाई प्रीस्ट का। सो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाला है, इमीडिएट नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इमीडिएट नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। सो आई थिंक ये फाइनली आपके सामने आके रोएंगे, सरेंडर करेंगे, क्योंकि बहुत दिन से सेपरेटेड था, बहुत दिन से बात नहीं हो पाया है। तो फाइनली ये बहुत वीक महसूस करे, ये चीज़ आपको बोलेंगे। हो सकता है कि इसका मेंटल मतलब ये मेंटली बहुत वीक था, ये चीज़ आपको पता चलेगा। मैं देख सकता हूँ कि ये बहुत टायर्ड है, तो हो सकता है कि ये आपको मैसेज करके बोलेंगे कि शायद ये बात नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत टायर्ड है। ऐसा हो सकता है कि ये आपको मिस करता है बट बोल नहीं पाए बिकॉज ये बहुत बिजी था। तो कुछ आपको पता चलेगा कि ये कुछ कारण की वजह से बहुत बिजी था बट ये ज़रूर आपको मिस किया है। मैं देख सकता हूँ कि शायद आप इसके बारे में बहुत चिंता कर रहे थे, बहुत नेगेटिव हो गए थे, बट इसके मैसेज के बाद आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ सही है और ये मैसेज बहुत देर बाद आने वाला है। हो सकता है इसके लिए आप बहुत दिन पूरे दिन से वेट कर रहे हो बट अभी तक मैसेज नहीं आया, बट एट द एंड ये मैसेज करके आपको बोलेंगे और क्लैरिफाई कर देंगे चीज़ों को। सेकेंडली यहाँ पे आते हैं 5 ऑफ कप्स। देखिए मैं देख सकता हूँ कि कुछ पुराने ऐसे इश्यूज़ है जो इश्यूज़ अभी तक ये पर्सन उस इश्यूज से अभी तक उभर के नहीं आए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पुराने सेम प्रॉब्लम्स शायद ये शायद अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एकदम ये पर्सन एकदम नए पर्सन बन के आ रहा है, नो ऐसा नहीं होगा। बट द फैक्ट इज यूनिवर्स आपको बोल रहे कि देखो अगर आप परफेक्शंस ढूंढ रहे हो तो शायद ये पर्सन के अंदर परफेक्शंस नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए यस ये आपके ऑप्शंस है, आपके सामने ऑप्शंस है। तो अगर आप कंप्लेन करोगे इस पर्सन को कि ये क्यों नहीं करे, ये मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, ये पर्सन सबको ये चीज़ मिल रहा है मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, तो शायद आप इस पर्सन को गलत तरीके से लोगे। क्योंकि यहाँ पे जो डायमेंशन है ये 5 ऑफ कप्स का है, तो डेफिनेटली आपके कुंडली में कुछ तो है रिलेशनशिप का प्रॉब्लम या फिर 7th हाउस में कुछ प्रॉब्लम्स है, नहीं तो ये कार्ड नहीं आता है। यानी कि पास्ट लाइफ के कर्मा के वजह से शायद इस लाइफ पे आप बहुत स्ट्रगल किए हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप हमेशा वन साइडेड रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी भी आपको प्रॉपर तरीके से रेसिप्रोकेशंस नहीं मिला है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो लव डिजर्व करते हो ये नहीं मिला है। बट यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे कि देखो ये पर्सन आपके सामने धीरे धीरे आके ओपन अप होगा, बट अगर आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो तो आपका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा और लिटरली आपको खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में कुछ बेहतर चेंजेस, तो आपको पास्ट को भूलना होगा और छोटे छोटे जो चेंजेस ये पर्सन लेके आ रहे उसको एक्सेप्ट करना होगा और उसको सेलिब्रेट करना होगा। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स देखोगे, नेगेटिविटी देखोगे, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ है नहीं सेलिब्रेट करने का। तो क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट एक्शंस, 5 ऑफ कप्स मतलब पुराने चीज़ों को फिर से लेके आर्गुमेंट नहीं करना पड़ेगा आप दोनों को। काइंड ऑफ यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे कि जो हो गया है सो हो गया है, अभी भी एक चीज़ बचा है, सब खत्म नहीं हुआ है, वहाँ से फिर से नए तरीके से स्टार्ट करना होगा। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ रिकन्सिलिएशंस, बट रिकन्सिलिएशंस के बाद पहले वाला केमिस्ट्री नहीं रहेगा। तो ऐसा हो सकता है पार्टनर को आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बहुत एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, वो पर्सन पहले की तरह बिहेव करेंगे, नो,
बट जो बिहेव करे उसको अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ये पर्सन और भी धीरे धीरे अच्छे तरीके से बात करना स्टार्ट करेंगे। और पहले ही अगर आप इसको बोल देंगे कि आप पहले की तरह बात क्यों नहीं करते हो, आप मेरे को मैसेज क्यों नहीं करते हो, आप फ़ोन क्यों नहीं किए हो, आप मेरे से गुस्से में हो क्या, आप मैं कुछ किया हूँ क्या, अगर ये सब क्वेश्चंस करोगे तो ये पर्सन और भी दूर चला जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। आई थिंक इसको पता है कि ये कुछ गलत किए हैं, हो सकता है कि ये ओवर रिएक्ट किए हैं, हो सकता है इसके पास ट्रॉमा से ये बाहर नहीं आए हैं, बट इसको मतलब ये बहुत फास्ट काम नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे तरीके से ये आपके छोटे छोटे तरीका अपना के ये आपके पास आएंगे। देखिए इसका कुछ ऐसे पेन हैं जो पेन इसको ऐसे पर्सन में बदल दिए हैं। असल में ये बहुत अच्छा पर्सन है, सेंसिटिव पर्सन है, बट आज जो आप देख रहे हो ये इतना स्ट्रॉन्ग बन के घूम रहा है, या फिर इसको ये जो ऐसे बिहेव कर रहे हैं केयरलेस, ये है नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एकदम पॉजिटिव होके इस पर्सन के बारे में सोचना है, और जो जो नेगेटिव चीज़ आप देख रहे हो इसको छोड़ देना है, क्योंकि उस सब चीज़ जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे उतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा रिलेशनशिप। ओके, लेट्स सी लास्ट कार्ड क्या आता है। नेक्स्ट एक्शंस व्यूअर्स का क्या होगा। ओके, यहाँ पे आ गया है 4 ऑफ वांड्स। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छे से मैसेज होगा, रिकन्सिलिएशंस हो सकता है 4 दिन के बाद, 4 महीने के बाद, 4 साल के बाद मैसेज आ सकता है। 4 घंटे के बाद भी आप दोनों का कुछ अच्छा कम्युनिकेशन हो सकते हैं, या फिर कल बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। यहाँ पे सीक्रेट डेट पे मिल सकते हो, शॉर्ट मीटिंग हो सकता है, वो इनवाइट कर सकते हैं, कुछ गुड न्यूज़ इनके लाइफ में मिल सकता है, या फिर ये आपको बोलेंगे कि इसके लाइफ में कुछ हुआ है। आई थिंक ये आपको कुछ सरप्राइज भी दे सकते हैं। तो 4 ऑफ वांड्स मीन्स द कार्ड ऑफ अ रिकन्सिलिएशन, कार्ड ऑफ अ सेलिब्रेशन, बट वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है। सो आई थिंक पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपके सामने आके कुछ सरप्राइज दे रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा था, ईगो इशू आ रहा था, झगड़ा हो रहा था, मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा था, आप दोनों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे थे। तो फाइनली एक ऐसा इवनिंग आप दोनों को मिलेगा जहाँ पे आप दोनों बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हो, एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा एनर्जी आ रहा है। सो ये पर्सन आपको एक्सप्रेस भी करेंगे, आपको खुश भी रखेंगे, बट जो एनर्जी आ रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है खास करके कि पास्ट के एक्शंस के बारे में मत सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो। एट द सेम टाइम इसी पर्सन को लेके कंफ्यूज मत हो जाओ, जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, जो चीज़ मिल रहा है उसको सेलिब्रेट करो, जो चीज़ मिल रहा है उसको लेके आगे बढ़ना होगा। तो अभी ओरेकल गाइडेंस से देख लेता हूँ कि एनर्जी क्या आ रहा है, एनर्जी मैसेजेस क्या आ रहा है। ये जो 4 ऑफ वांड्स है इसके पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मतलब किस तरीके से ये कनेक्शंस आगे जाएगा। पहला कार्ड आता है यूनियन। सो डेफिनेटली अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो यहाँ पे यूनियन का एक बहुत बड़ा चांस है। बहुत दिन के बाद आप मिल सकते हो, भले हो सकता है कि एक दिन के लिए हो, या फिर एक रात के लिए हो, या फिर एक इवनिंग के लिए हो, बट मिल रहे हो आप दोनों बहुत दिन के बाद। या इसके बाद जो कार्ड आया है रीचिंग आउट, तो डेफिनेटली आपके पर्सन शायद रीच आउट तो करेंगे, बट रीच आउट मतलब सिर्फ मोबाइल पे रीच आउट नहीं। आई थिंक आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा था इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से। आई थिंक थर्ड पार्टी रिमूव हो जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होके बात नहीं कर रहा था, हो सकता है कंप्लीटली बंद कर दिया था बात करना, तो फाइनली ये बात करेंगे। मेरे ख्याल से ऐसे मेरे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि जिस तरीके से ये पर्सन पहले बिहेव करते थे फ्यूचर में ये वो उस तरीके से बिहेव करेंगे, फ्यूचर में ये और भी एक्सप्रेसिव वे में बिहेव करेंगे। तो आप मतलब आप नेगेटिव मत हो जाइए, तो डेफिनेटली ये एक्सप्रेस करेंगे, ये रीच आउट करेंगे आपके दिल को। ये फ़ोन के मैसेजेस के ये एक मेटाफर है, इसका मतलब है कि ये आपको दिल को छुएंगे। ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, ये कार्ड बाहर आना चाहता था। यहाँ पे बात आते हैं हेल्दी इंटीमेसी के, और हेल्दी इंटीमेसी मतलब आप लोगों को पता ही है कि अगर आपको लगता है कि आप दोनों के पैशंस बहुत कम हो गया है, या फिर आप दोनों पहले की तरह नहीं मिल रहे हो, तो यहाँ पे हेल्दी इंटीमेसी का कार्ड भी आए हैं। लेट्स सी गाइडेंस क्या होगा। गाइडेंस है बैलेंसिंग एनर्जीज। तो आप लोग बैलेंस करिए एनर्जी को। बॉटम ऑफ द डेक में है रिलीज योर पास्ट। मैंने यही बोला कि आई थिंक पास्ट के मैटर्स को रिलीज़ कीजिए, एनर्जी को बैलेंस कीजिए, पैशन इंटीमेसी के ऊपर फोकस कीजिए,
जो बात आप सुनना चाहते हो ये बात करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन का कार्ड आए तो ये ज़रूर वापस आएंगे। एक चीज़ मैं बोलूँगा, अननेसेसरी एज्यूम मत कीजिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे और ये नेगेटिव से पॉजिटिव तब आएंगे जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव सोचेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करके बोल दीजिएगा डिवाइन यूनियन 1111। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। ओम साई राम। ओम नमः शिवाय। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर। मिल रहा हूँ कल एक नए वीडियो के साथ।